सो हेलो गाइस, वेलकम टू सीएलटी। और आज हम देखने वाले हैं कैरोटिड ट्रायंगल, है ना। तो बेसिकली कैरोटिड ट्रायंगल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि हमको समझने में आसानी हो सके, है ना। पहला पार्ट है उसकी बाउंड्रीज, उसमें क्या क्या आ जाएगा, जनरल बाउंड्रीज, रूफ आ जाएगा और फ्लोर आ जाएगा। और दूसरा पार्ट है कंटेंट, है ना। तो उसको अपन डायग्राम में देखेंगे, इसको भी डायग्राम में दिखाएंगे, बट अभी मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, है ना। तो थोड़ा अपने को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं बाउंड्रीज। अब बाउंड्री में जनरल बाउंड्री क्या होती है, रूफ़ क्या होता है और फ्लोर क्या होता है ना, ये अपन देखने वाले हैं। जनरल बाउंड्री की यदि बात करें तो जनरल बाउंड्री हमारे पास तीन बाउंड्री होती है। एक होती है एंटीरो सुपीरियरली, एक होती है एंटीरो इन्फीरियरली और एक होता है पोस्टीरियरली। इसको देखने के लिए, मतलब इसको इनको पता करने के लिए हमको फिगर देखना पड़ेगा। तो चलो अपन फिगर देखते हैं। तो ये हमारा है अपना कैरोटिड ट्रायंगल का डायग्राम, है ना। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज़ आवर कैरोटिड ट्रायंगल। ये पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगेस्टिक, ये एंटीरियर वैली ऑफ द डायगेस्टिक। तो ये क्या है, पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगेस्टिक। दिस इज पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगेस्ट्रिक। ये एंटीरियर वैली, इसका भी कुछ काम नहीं, पर इधर लिख देते हैं एंटीरियर वैली। ये तो हमको सबको पता होगा, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज़ आवर ओमोहायोइड, है ना। तो ये हमारी ओमोहायोइड मसल है। और उसका भी कौन सा पार्ट है, सुपीरियर बेली, मतलब सुपीरियर पार्ट। देखो, एक ओमोहायोइड का नीचे जाता है पोस्टीरियर ट्रायंगल में, एक होता है ऊपर। तो ये जो दिख रहा है, इट इज़ द ओमोहायोइड का सुपर पार्ट, मतलब इट इज़ द सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड, है ना। तो ये हमारी है सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड। तो ये हमारी कुछ मतलब मसल्स है जो कि क्या बनाने वाली है, जनरल बाउंड्रीज ऑफ दी कैरोटिड ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमको देखना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि सबसे पहले जनरल बाउंड्री कौन सी, एंटीरियर सुपीरियरली। तो एंटीरियर सुपीरियरली देखेंगे तो एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, तो देखो और आगे की तरफ, और सुपीरियरली मतलब ऊपर। तो ऊपर सुपीरियरली तो आगे की ओर तरफ, और ऊपर की तरफ तो कौन सी मसल दिख रही है, ये वाली मसल। और इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्टिक। तो हमको पता चल गया कि एंटीरियर सुपीरियरली कौन सी आने वाली, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्टिक। प्लस, यहाँ प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि एक मसल और होती है। देखो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना रखा है, पूरी मसल नहीं बनाई। इसका नाम है स्टाइलोहायोइड मसल। तो ये जो डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है स्टाइलोहायोइड मसल। तो ये भी ये पोस्टीरियर बेली के साथ ही रहती है, मतलब इसके ऊपर से जाती है और स्टाइलोइड प्रोसेस पे लग जाती, मतलब अटैच होती है। तो ये भी हमारी क्या बनाएगी, एंटीरो सुपीरियरली बाउंड्री। तो एंटीरो सुपीरियरली बाउंड्री की बात करें तो पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डायगेस्टिक एंड स्टाइलोहायोइड मसल। तो एंटीरो सुपीरियरली बाउंड्री हमारी बनाएगी पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्टिक प्लस स्टाइलोहायोइड मसल, स्टाइलोहायोइड। ये हमारी बन गई एंटीरो सुपीरियरली। अब एंटीरो इन्फीरियरली बाउंड्री की अपन बात करें तो एंटीरो इन्फीरियरली बाउंड्री के देखो आगे, मतलब एंटीरियर, और इन्फीरियर में नीचे। तो नीचे की ओर कौन सी, ये कौन सी मसल है, ओमोहायोइड। और ओमोहायोइड का भी कौन सा पार्ट है, सुपीरियर बेली। तो एंटीरो इन्फीरियरली बाउंड्री हमारी कौन बनाएगी, सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड, सुपीरियर सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड। अब हमारे पास बच रही है दो, एक और बाउंड्री, पोस्टीरियरली बाउंड्री, है ना। पोस्टीरियरली इसको कौन, मतलब किससे जुड़ा होता है, कैरोटिड ट्रायंगल के पीछे, मतलब पोस्टीरियर बाउंड्री कौन सी होती है। तो हमको पता है कि ये हमारी स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पोस्टीरियरली स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल होती है, कंप्लीट होती नहीं, कंप्लीट नहीं होती, पर मैक्सिमम पार्ट तो होता है। बट ऐसे बोलना अपने को कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल की एंटीरियर बॉर्डर। इधर वाले सब स्ट्रक्चर एंटीरियर आने वाले, क्योंकि वो आगे दिखने वाले, मतलब नेक में। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, है ना। तो ये है पोस्टीरियरली बाउंड्री कौन बनाने वाला है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ये हमारी हो गई जनरल बाउंड्री। अब हम देखने वाले रूफ और फ्लोर। तो देखो, रूफ इसके ऊपर होगा जो हमको दिखेगा नहीं, और फ्लोर
रूफ़ को हटाने के बाद, कंटेंट को साफ़ करने के बाद फ्लोर दिखता है ना, तो वो भी हम अभी यहाँ पर बनाने वाले नहीं, पर मैं आपको रूफ़ बता देता हूँ जनरल। देखो, यदि रूफ़ हमको देखना है तो सबसे पहले देखो कंटेंट के ऊपर, मतलब जनरली हमको क्या दिखेगा, सबसे ऊपर क्या दिखने वाली स्किन है ना। स्किन के डीप जाएंगे तो सुपरफिशियल फेसिया आने वाली, सुपरफिशियल फेसिया के नीचे जाएंगे तो क्या आने वाली, डीप फेसिया। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा रूफ़ बनाने वाली है ना। तो जनरल चीज़ें है ना, रूफ़ कौन बनाएगा, देखो अभी इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, है ना। तो रूफ़ में भी अपन 3 पार्ट डिवाइड कर लेते। सबसे पहले हमको रूफ़ में हमको क्या दिखने वाली, स्किन। तो ये तो एकदम कॉमन सी बात हो गई ना, स्किन तो दिखेगी, स्किन ऊपर है तो। प्लस स्किन के नीचे हमको क्या दिखने वाली, सुपरफिशियल फेसिया। क्या दिखने वाली, सुपरफिशियल फेसिया। प्लस उसके नीचे हमको क्या दिखने वाली, डीप फेसिया। क्या दिखने वाली, डीप फेसिया। बट अपने को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है ना, ये सुपरफिशियल फेसिया होता है, चलो ठीक है। हमको एक बात ध्यान रखना है कि सुपरफिशियल फेसिया में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम प्लेटिज्मा, मतलब एक मसल होती है जो कि बहुत ही थीन होती है ना। तो रूफ के कंटेंट में, या रूफ के कंटेंट में, मतलब कैरोटिड ट्रायंगल के रूफ के कंट्रोल में सुपरफिशियल फेसिया आता है, तो उसमें प्लेटिज्मा भी होती है, तो हम इसलिए उसमें क्या लिखते हैं, प्लेटिज्मा। तो इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलती है, प्लेटिज्मा, है ना। तो इसके अंदर हमको दिखने वाली है प्लेटिज्मा। प्लस ऊपर से फेशियल नर्व की एक ब्रांच आती है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। 5 ब्रांच होती है फेशियल नर्व की। तो सर्वाइकल ब्रांच जो नीचे आती है नेक के अंदर, वो भी प्लेटिज्मा को प्लेटिज्मा को सप्लाई करती है। तो वो जो नर्व है ना, वो भी रूफ के कंटेंट में, मतलब रूफ में ही हम उसको लिख देंगे ताकि, है ना, क्योंकि मेन कंटेंट में आएगा वो, बट अपने को वहाँ पर मेन कंटेंट लिखना, नहीं तो सब एकदम खिचड़ी हो जाएगा ना। तो प्लेटिज्मा होती है। प्लस क्या लिखना है हमने को, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, जो कि प्लेटिज्मा को ही सप्लाई करने है, तो वो रूफ में ही आती है। प्लस हमने देखा है कि सर्वाइकल प्लेक्सस की जो डीप ब्रांचेस होती है और क्यूटेनियस ब्रांचेस 4 होती है। ग्रेटर ओरिकुलर ब्रांच, ग्रेटर लेसर ऑक्सीपिटल, एक नीचे आती है जिसको बोलते हैं सुप्रा स्केपुलर या सुप्रा क्लेविकुलर, और एक होती है ट्रांसफर जाती है ना, जो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल से ट्रांसवर्सली आती है आगे की तरफ, है ना। तो वो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, है ना। तो हमको रूफ में 3 चीज़ दिखती है, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया। और सुपरफिशियल फेसिया में क्या होता है, प्लेटिज्मा होता है, प्लस सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जो कि प्लेटिज्मा को सप्लाई करने आती है, प्लस ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व जो कि सर्वाइकल प्लेक्सस की क्यूटेनियस ब्रांच है। ये हमारे हो गए सुपरफिशियल फेसिया। अब डीप फेसिया, अब हमको ये डीप फेसिया डायरेक्टली नहीं बोलना है हमको। देखो एक एनाटॉमिकल, या फिर बोल सकते हैं एनाटॉमी में, मतलब बायोलॉजिकल वर्ड अपने को यूज़ करना है ना। तो डीप फेसिया में भी स्पेशल वर्ड यूज़ करना है जो कि नेक में स्पेशल होता है, उसको बोलते हैं डीप सर्वाइकल फेसिया, है ना। क्या बोलते हैं, डीप सर्वाइकल फेसिया। तो यहाँ पर हमको बोलना है डीप सर्वाइकल फेसिया। और डीप सर्वाइकल फेसिया के भी कुछ 3 या 4 पार्ट होते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर, प्रीट्रेकियल, प्रीवर्टिबल, 3 होते हैं शायद, है ना, 4 होते हैं, एक कैरोटिसिट। तो उसमें भी हमको दिखेगी सिर्फ इन्वेस्टिंग लेयर, है ना। क्यों, क्योंकि डीप सर्वाइकल फेसिया की प्रीवर्टिबल तो अंदर होगी, हमको रूफ देखना है तो प्रीवर्टिबल अंदर होगी, प्रीट्रेकियल भी अंदर होगी, कैरोटिड शीथ भी अंदर होगी। तो हमको दिखने वाली कौन सी वाली, सिर्फ इन्वेस्टिंग लेयर। तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेसिया, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेसिया ऑफ द नेक, है ना। तो हमने अभी रूफ देख लिया। तो रूफ में क्या क्या आने वाला, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, मतलब डीप सर्वाइकल फेसिया की इन्वेस्टिंग लेयर। ये हमारा हो गया रूफ कंप्लीट। अब अपन आते हैं फ्लोर पे, है ना। तो यदि फ्लोर की बात करें तो कंटेंट को हटाने के बाद ही फ्लोर दिखता है। तो फ्लोर में आती है मसल्स, क्या आती है, मसल्स, सिर्फ 3 मसल आती है और उससे हमारा फ्लोर कंप्लीट होता है ना। 3 कौन कौन सी मसल, एक मसल आती है, 3 में भी 2 कंस्ट्रिक्टर मसल है, एक है आती है मिडिल कंस्ट्रिक्टर, एक उसके नीचे आती है इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर,
ये दो मसल है और एक मेम्ब्रेन आती है जिसको बोलते हैं थायरोहाइड मेम्ब्रेन, जो थायराइड और हाइड के बीच में होती है। तो ये हमारी बना देगी फ्लोर ऑफ दी कैरोटिड ट्राइंगल, है ना। तो कैरोटिड ट्राइंगल में हमने बाउंड्रीज देखी, बाउंड्रीज में जनरल बाउंड्री, फिर हमने रूफ भी देख लिया और फ्लोर देख लिया। फ्लोर में ये 3 मसल्स होती है ना। ये हमारा हो गया हमारा जनरल बाउंड्री वाला पार्ट कैरोटिड ट्राइंगल का। अब हम देखने वाले कंटेंट, है ना। तो कंटेंट के लिए हम देखने वाले फिगर में, बट पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हम क्या क्या देखने वाले कंटेंट में। कंटेंट में यदि देखें हम तो इसको कंटेंट में भी डिवाइड कर रखे अपन, है ना। कंटेंट में हमको दिखने वाली है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या दिखने वाली है यार? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमको पता है कि 2 ब्रांचेस देती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो हमको इन इसकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दोनों ब्रांचेस भी दिखने वाली है। कौन कौन सी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, है ना। तो कॉमन कैरोटिड की 2 ब्रांचेस भी दिखेगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बट देखो, अब हमको पता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है? सप्लाई टू द ब्रेन एंड इनर क्रेनियम बोल सकते हैं ना। तो ये अंदर जाती है, जब तो इसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये मतलब अंदर चल जाती है। और एक्सटर्नल कैरोटिड मतलब जो हमको बाहर फेस वगैरह पे दिखती है और नेक में भी दिखती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, वो नेक में एक भी ब्रांच नहीं देती, ये डायरेक्ट क्या चल जाती है? हेड के अंदर चल जाती है। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है तो ये हमको ब्रांचेस देती है। मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी तो कॉमन कैरोटिड से आई है और कॉमन के मतलब 2 में डिवाइड हुई कॉमन कैरोटिड, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल चल गई हेड में, एक्सटर्नल नेक और फेस को सप्लाई करते हैं ना। तो जब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, मेनी ब्रांचेस देती है नेक में। और कैरोटिड ट्राइंगल में हमको कौन कौन सी ब्रांचेस दिखने वाली है? 5 ब्रांचेस दिखने वाली है टोटल, है ना। और वो 5 ब्रांचेस कौन कौन सी मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ ना। एक दिखने वाली है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक दिखने वाली है, एक हो गई अपनी सुपीरियर थायराइड, एक हो जाएगी फेरिंग्स की तरफ जाएगी तो उसको बोलते हैं असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। एक हमको दिखने वाली है लिंगुअल आर्टरी, मतलब एक एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच हमको दिखने वाली है लिंगुअल आर्टरी। एक हमको दिखने वाली देखो टोटल कितनी ब्रांच हो गई? 3 लिंग। अब एक दिखने वाली फेशियल आर्टरी जो कि फेस पे जाएगी ना, तो एक दिखने वाली फेशियल आर्टरी। और एक ऑक्सीपिटल की तरफ जाएगी तो वो एक उसका नाम है ऑक्सीपिटल। तो टोटल 5 हो गई, 1 2 3 4 5। ये एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस है जो हमको कैरोटिड ट्राइंगल में दिखने वाली है। एक्सटर्नल कैरोटिड की और भी ब्रांचेस होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना। तो बेसिकली हमने देख लिया कॉमन कैरोटिड की इतनी ब्रांचेस दिखने वाली है, इंटरनल कैरोटिड की एक भी ब्रांचेस नहीं दिखने वाली है क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाएगी हेड के अंदर। ये तो हमारी हो गई कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हमारी ये वाला आर्टरी वाला पार्ट हो गया था। कंटेंट में हमको वेन भी दिखने वाली है और वेन में हमको सिर्फ एक ही वेन दिखने वाली है, इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, है ना। ये हमको दिखने वाले हैं ना। और अब हमको दिखने वाले हैं नर्व, ये थोड़ा देखना है ना। तो नर्व में हमको नर्व्स, है ना, नर्व्स। तो यहाँ पर नर्व में कौन कौन सी हमको नर्व दिखने वाले हैं? तो एक नर्व दिखने वाली है हमको 10th क्रेनियल नर्व, एक दिखने वाली है 11th क्रेनियल नर्व और एक दिखने वाली है 12th क्रेनियल नर्व। देखो यहाँ इसको ऐसा बोलते हैं कि लास्ट 3 क्रेनियल नर्व हमको दिखने वाली है। देखो ये लास्ट 3 है, देखो टोटल 12 होती है तो ये 10th 11th 12th। तो लास्ट 3 क्रेनियल नर्व हमको दिखने वाली है कैरोटिड ट्राइंगल में। प्लस हमको दिखने वाली है रूट ऑफ द अंसा सर्वाइकल, रूट ऑफ द रूट्स बोल सकते हैं ना, पर कभी कभी मतलब रूट्स
तो पूरे रूट्स नहीं लिखते पर बोल सकते हैं ना, रूट्स ऑफ दी अंसा सर्वाइकलिस सर्वाइकलिस। तो हमको टोटल कितनी नर्व दिखने वाले हैं? एक तो 10th क्रैनियल नर्व, एक 11th, ये 10th, ये 11th, ये है 12th, ये नर्व दिखने वाले हैं। और हमको क्या दिखने वाले हैं? रूट्स ऑफ दी अंसा सर्वाइकल। ये सब कंटेंट में आने वाले। तो कंटेंट में हमको देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 3 में डिवाइड कर दो कंटेंट। आर्टरी में कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि 2 ब्रांचेस देख देगी, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड उसकी एक भी ब्रांचेस नहीं हमको दिखने वाली, क्योंकि वो डायरेक्ट हेड में जाएगी। और एक्सटर्नल कैरोटिड की नेक में एक्सटर्नल कैरोटिड की हमको ब्रांचेस दिखने वाली है ना, और वो कितनी ब्रांचेस दिखने वाली? 5। सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी जो कि थायरॉयड ग्लैंड को सप्लाई करेगी। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो कि फेरिंग्स में जाएगी। एक लिंगुअल आर्टरी जो कि टंग को सप्लाई करने वाली है, टंग की तरफ जाने वाली है। एक फेशियल आर्टरी जो फेस पे आने वाली है। और एक ऑक्सीपिटल आर्टरी जो ऑक्सीपिटल बोन की तरफ जाने वाली है ना। ये हमारी हो गई टोटल 5 ब्रांचेस जो कि हमको दिखने वाली है कैरोटिड ट्राइंगल में। एक्सटर्नल कैरोटिड की और भी ब्रांचेस होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड कॉमन कैरोटिड ट्राइंगल को पार करके। वेन में हमको सिर्फ इंटरनल जुगुलर वेन दिखने वाली है। वहीं बात करें नर्व में तो कौन कौन से नर्व दिखने वाले? 10th, 11th, 12th। 10th नर्व का नाम क्या है? वेगस नर्व। 11th का पता है तुम्हारे को? एसेसरी स्पाइनल नर्व। और इसका तो तुमको पता ही होगा 12th का हाइपोग्लोसल। है ना। तो ये 3 वेगस नर्व, एसेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लोसल नर्व। अब हमको देखना है कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो रूट्स ऑफ द अंसा सर्वाइकल में हमको बेस्ट हमको देखने वाले सुपीरियर रूट है ना, सुपीरियर रूट ऑफ द अंसा सर्वाइकलिस। और वो किससे कनेक्टेड होती है तुमको पता होगा? हाइपोग्लोसल नर्व से। मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना। तो अब हम देखने वाले हैं ये कंटेंट है ना, कंटेंट को इधर रखते हैं इस तरफ। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था आर्टरी में कंटेंट में 3 पार्ट थे, आर्टरी, वेन और नर्व है ना। तो आर्टरी में मैंने सबसे पहले क्या बताया था? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो देखो ये ऊपर एक आर्टरी जाती है जिसको बोलते हैं हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि आगे चल के 2 में डिवाइड होने वाली है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमको कहाँ जाएगी? ब्रेन के अंदर, मतलब हेड के अंदर बोल सकते हैं। तो ये हमको 2 पार्ट में डिवाइड होने वाले हैं। तो एक हेड में जाती है और एक बाहरी रहती है जो नेक और फेस को सप्लाई करती है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वाली ये हेड में जाने वाली है। और हेड में भी देखो ये बना देता हूँ मैं। ये हेड में जा रही है, इसका मतलब इसका नाम क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये हम क्या बना रहे हैं? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये हमने क्या बनाई थी? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हेड के अंदर गई थी, एक भी ब्रांचेस नहीं देती। और अब बनाने वाले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो कि ऊपर जाती है और वो जाते वक्त 5 ब्रांचेस देती है। और उनके वो ब्रांचेस क्या है? देखो टोटल 5 ब्रांचेस थी किसकी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, है ना। कौन कौन सी? सुपीरियर थायराइड, असेंडिंग, लिंगुअल, फेशियल एंड ऑक्सीपिटल। तो सुपीरियर थायराइड ग्लैंड की तरफ आएगी, है ना। तो ये हमने एक ब्रांच बना दी सुपीरियर थायराइड। ये वाली ब्रांच कौन सी है? सुपीरियर थायराइड। देखो ये क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 5 ब्रांचेस हम बनाने वाले हैं। एक बना दी मैंने सुपीरियर थायराइड। तो ये कौन सी बनाई हमने? सुपीरियर थायराइड। एक फेरिंग्स की तरफ जाती है तो वो उसका नाम है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये हो गया असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। एक टंग की तरफ जाने वाली है तो ये हो गई हमारी लिंगुअल आर्टरी, है ना। एक कहाँ जाने वाली है? फेस की तरफ, तो ये हो गई हमारी फेशियल आर्टरी। एक कहाँ जाने वाली है? मतलब एक का नाम है ऑक्सीपिटल, जो ऑक्सीपिटल बोन की तरफ जाने वाली है, ऑक्सीपिटल एरिया की तरफ जानी है। ये हमारी हो गई ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो टोटल 5 ब्रांचेस हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। इनके नाम लिख देते हैं अपन, है ना।
तो ये हमारी हो गई नीचे आई थी सुपीरियर थायराइड, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ब्लू पेन यूज़ करता हूँ मैं, चलो रहने देता हूँ, ब्लू पेन नहीं, सुपीरियर थायराइड। ये असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये दो ब्रांचेस हो गए। ये है लिंगुअल आर्टरी, ये फेस की तरफ आती है, इसका नाम है फेशियल आर्टरी। और इसका नाम है जो कि ऑक्सीपिटल, इसका नाम है ऑक्सीपिटल बोन की तरफ जाती है, ऑक्सीपिटल आर्टरी है ना। तो इसको भी मैं इधर ही का लिख देता हूँ। एक तरफ हो जाएंगी पांचों ब्रांचेस ऑक्सीपिटल आर्टरी, है ना। तो टोटल 5 ब्रांचेस हो गए। देखो ये कॉमन कैरोटिड थी, उसकी 2 ब्रांचेस थी, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, है ना। तो ये कॉमन कैरोटिड गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 5 ब्रांचेज है, सुपीरियर थायराइड, है ना। ये सुपीरियर थायराइड, ये फर्स्ट मतलब एक ब्रांच, मतलब बोल सुपीरियर थायराइड, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये हमारी 5 ब्रांचेज हो गई जो हमको कैरोटिड ट्रायंगल में दिखने वाली थी। ये हमारा हो गया आर्टरी का पूरा, मतलब जो जो समझाना था आर्टरी में कॉमन कैरोटिड, ये हो गया कंटेंट, है ना। आर्टरी वाला कंटेंट पूरा हो गया, है ना। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो इंटरनल, जब भी कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होती है 2 पार्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल में, तो जब इंटरनल जब बनती है तो यहाँ पर एक स्वेलिंग एरिया, मतलब स्वेलिंग नहीं बोल सकते, ब्रॉड एरिया आ जाता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। जो जंक्शन पे होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रॉड, उस ब्रॉड एरिया को बोलते हैं हम कैरोटिड साइनस। तो ये थोड़ा अपन देख लेते हैं, ये है कैरोटिड साइनस। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो कैरोटिड साइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि इसके पास होते हैं बेरो रिसेप्टर। क्या होता है बेरो रिसेप्टर? उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जब भी मतलब बेरो रिसेप्टर का काम यह है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं। तो इनके पास होते हैं बेरो रिसेप्टर्स। बेरो रिसेप्टर मतलब प्रेशर रिसेप्टर भी बोल सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया कैरोटिड साइनस, है ना। तो हमने देख लिया कैरोटिड साइनस। तो बेसिकली यही नहीं देखना, कैरोटिड साइनस के बाद बेरो रिसेप्टर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर कम ही करेगा, मतलब ये बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है ना। तो बेरो रिसेप्टर जो होता है इनके पास होता है, तो क्या बोलेंगे, इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो ये ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लड प्रेशर ये रेगुलेट करता है, ड्यू सम एक्सटेंट तक ये भी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प करता है ना। तो ये हमारा होगा कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस क्या है? इंटरनल जुगुलर वेन और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के जंक्शन पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, और वहाँ पर हमको बेरो रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। ये हमारा हो गया कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे हो गई पूरी आर्टरी, कंटेंट में पूरी आर्टरी हो गई, है ना, 5 ब्रांचेज। अब हम देखने वाले वेन में कुछ भी नहीं है, इंटरनल जुगुलर वेन हमको दिखने वाली है ना। तो इंटरनल जुगुलर वेन हम बनाते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इंटरनल जुगुलर वेन हमको पूरी नहीं दिखती, हमको थोड़ी सी दिखती है। तो ये हमने बनाई जो है ना, दिस इज इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये हमने क्या बनाई है, इंटरनल जुगुलर वेन। ये हमारी हो गई इंटरनल जुगुलर वेन। ये हमारा वेन वाला कंटेंट भी हो गया। अब हमारी बात बच रही है नर्व। अब नर्व में बात करें तो क्या क्या बनाना, मतलब क्या क्या देखना हमको, 10th 11th 12th एंड आंसर सर्वाइकल की सुपीरियर रूट देखना है ना। तो 10th जो क्रेनियल नर्व है, अब मैं बताता हूँ वेगस नर्व वो कैसे आती है। अब मैं पेन नहीं बदल रहा हूँ, नर्व को बताने के लिए मैं ब्लू पेन ही यूज़ कर रहा हूँ और वो डार्क कर दूँ मैं उसको, है ना। तो जो वेगस नर्व होती है, सबसे पहले हम देखेंगे 10th कौन कौन सी नर्व होती है, 10th 11th एंड 12th, लास्ट 3 क्रेनियल नर्व हमको देखने को मिलती है कैरोटिड ट्रायंगल में। तो वेगस नर्व जो होती है ना, वो इन दो के बीच में आती है। तो डायरेक्टली वेगस नर्व, और वो नीचे चली जाती है डायरेक्ट। वेगस नर्व का पता है ना तुमको क्या काम है, नीचे जाके वो डायफ्राम को सप्लाई करती है, और दूसरी ब्रांचेस भी देती है, बट मस्कुलर सप्लाई डायफ्राम करती है।
तो ये जो मैंने बनाया ना, इसको मैं ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो बना रहा हूँ ना, ये मैं नर्व बनूँगा। ये हमारी हो गई वेगस नर्व, है ना। क्या हो गई? वेगस नर्व। ये हमारे हो गए 10th क्रेनियल नर्व। 11th क्रेनियल नर्व की यदि बात करें तो 11th क्रेनियल नर्व अपन को पता होना चाहिए कि ये पोस्टीरियर ट्रायंगल में जाती है और किसको सप्लाई करती है? दो मसल्स को। कौन कौन सी? स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल एंड ट्रेपेजियस मसल को। अब पोस्टीरियर ट्रायंगल में जाना है ना उसको, तो वो यहीं से होकर जाती है। तो ये जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया मैंने? 11th क्रेनियल नर्व। ये मैंने बनाया था वेगस नर्व जो कि टेंथ थी। ये मैंने बनाया 11th क्रेनियल नर्व, जो कि मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, जिसको बोलते हैं एसेसरी स्पाइनल नर्व। ये हमारी हो गई 11th क्रेनियल नर्व। एक बच रही है 12th, है ना। ये 12th लिखा है ना, 12th क्रेनियल नर्व। 12th क्रेनियल नर्व कैसी होती है? देखो, ये ऊपर से आती है और ये ट्रांसवर्स जाने की कोशिश कर, ओब्लिक आती है ना, और ओब्लिक आती है और ये दोनों कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड के ऊपर से जाती है ना। ये मैंने बनाया 12th क्रेनियल नर्व, है ना। 12th क्रेनियल नर्व, है ना। ये मैंने क्या बनाया? 12th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम क्या है? हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि 12th क्रेनियल नर्व। ये थी हमारी 11th क्रेनियल नर्व, है ना। ये वेगस नर्व, ये सॉरी स्पाइनल नर्व 11th, और ये है 12th नर्व, है ना। 12th क्रेनियल नर्व, ये हमारे हो गए नर्व भी हो गए। अब मैंने एक बात बताइए कि नर्व सब के कंटेंट में, नर्व में हमने क्या क्या देख ली? लास्ट 3 क्रेनियल नर्व, 10th 11th एंड 12th, तीनों नर्व भी देख ली। बट हमने बताया था कि अंसा सर्वाइकल का रूट भी मिलता है, और वो कौन सा रूट मिलता है? सुपीरियर रूट ऑफ द अंसा सर्वाइकलिस, है ना। तो सुपीरियर रूट बनाने वाला हूँ मैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर रूट बनाने में कौन हेल्प करता है? हाइपोग्लोसल नर्व, मतलब 12th क्रेनियल नर्व ही हेल्प करती है सुपीरियर रूट बनाने में। क्यों? क्योंकि देखो, सर्वाइकल प्लेक्सस से जो C1 आता है ना, वो हाइपोग्लोसल नर्व से ही अटैच होता है ना। तो C1 आता है, मतलब देखो, अंसा सर्वाइकलिस की यदि बात करें, उसकी रूट वैल्यू C1 C2 एंड C3। जो C1 की जो फाइबर आता है ना, वो हाइपोग्लोसल नर्व के साथ ही आता है, और उसी से नीचे आता है वो, मतलब वो ये फाइबर नीचे आके क्या बनाता है? सुपीरियर रूट ऑफ द अंसा सर्वाइकलिस। और वो काम को इसकी ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के आसपास ही दिखता है ना। तो हाइपोग्लोसल नर्व के से ही फाइबर निकल के वो बनाने वाला हमारा सुपीरियर रूट ऑफ द अंसा सर्वाइकलिस। ये बना अंसा सर्वाइकल, मतलब ऐसा कर्व्ड नर्व, है ना। ये कहाँ से निकला? हाइपोग्लोसल नर्व से ही। तो ये जो मैंने कर्व वाला जो नर्व बनाई है, ये हमको पूरा नहीं दिखता, अंसा सर्वाइकलिस, है ना। तो ये इसको मैं कहाँ बनाऊँ? ये लग देता, सुपीरियर रूट ऑफ द अंसा सर्वाइकलिस। ये हमारा होगा टोटल कंटेंट ऑफ द कैरोटिड ट्राइंगल, है ना। तो आर्टरी भी हो गई, वेन भी हो गई। वेन तो एक ही है बेचारी, इंटरनल कैरोटिड नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन, है ना। ये कॉमन के आर्टरी हो गई। वेन में एक ही है, इंटरनल जुगुलर वेन। और नर्व में हमारे को कितनी दिखती है? 10th 11th एंड 12th प्लस सुपीरियर रूट ऑफ द अंसा सर्वाइकलिस। सो ये हमारा कैरोटिड ट्रायंगल पे पूरा वीडियो हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।